ह्यूमन सोसाइटी में हो रहे हर एक क्राइम के लिए बॉडी ऑफ लॉज बनाए गए हैं जिसके जरिए एक क्रिमिनल को उसके क्राइम के हिसाब से सजा दी जाती है। हर एक क्रिमिनल को सजा मिले ये ज़रूरी नहीं, और हर एक क्रिमिनल को उसकी क्राइम के बराबर सजा मिले ये भी ज़रूरी नहीं। वे लोग जिनके साथ किसी ने कुछ बुरा किया होता है, अक्सर सब कुछ ठीक होने के बाद भी उन लोगों को पुराने बुरे वक्त की यादें हॉन्ट करती है। ऐसे में वे लोग इसी को अपनी ज़िंदगी की सच्चाई मान लेते हैं और आगे की ज़िंदगी रिमोर्स या दुख में बिताते हैं। और जब स्थिति बद से बदतर हो जाती है तो कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी ही रिवेंज की नींव पे खड़ी होती है। द टैक्सी ड्राइवर उन्हीं लोगों की कहानी है। If you spend your time hoping someone will suffer the consequences for what they did to your heart, then you are allowing them to hurt you a second time in your mind. इस कहानी में हमारा हीरो है किम डोकी, जिसे हमारी पहली मुलाकात एक नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर के रूप में होगी। वो हमें खींच के ऐसे सीन पे ले जाएगा जहां एक क्रिमिनल जस्ट अभी अपनी आजीवन सजा पूरी करके आज़ाद हुआ होता है। जैसा कि अंदेशा होता है कि ये टैक्सी कोई नॉर्मल टैक्सी नहीं होती और ना ही ये ड्राइवर कोई नॉर्मल ड्राइवर होता है। क्रिमिनल को लगता है कि अब वो आज़ाद हो गया है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर का कुछ अलग ही प्लान होता है। इम्प्रेसिव ड्राइविंग और ऑसम फिस्ट फाइटिंग के बाद वी लर्न दैट देयर इज नथिंग एवरेज अबाउट डोकी और हिज स्किल सेट। डोकी एक रेनबो टैक्सी नामक कंपनी में काम करता है, जो हमारी मुलाकात बो यून से होती है, जो कि बेसिकली अकाउंट्स हैंडल करती है। गैरेज में दो मैकेनिक्स होते हैं जिनका कैरेक्टर फनी दिखाया गया है, लेकिन वो अपना काम बखूबी जानते हैं। जंग सन चुल इस कंपनी के ओनर होते हैं, जो दिखने में एक सामान्य बिजनेसमैन लगते हैं, लेकिन कौन जानता था इस मासूम चेहरे के पीछे एक मास्टरमाइंड छुपा बैठा है। 우리 주변의 쓰레기들을 그대를 세상으로부터 영원히 격리시킬 생각이야. इस ड्रामे के दो बड़े एस्पेक्ट हैं। पहला, रिवेंज। इसके अंतर्गत वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिसमें इमोशंस ब्रेकडाउन हो, चाहे मर्डर हो, असॉल्ट हो, बुलिंग हो या फिर मनी फ्रॉड ही क्यों ना हो। हर एक वो क्राइम जो एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करने की औकात रखता है उसे रिवेंज कैटेगरी में डाला गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डीलक्स टैक्सी सर्विस। अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि रिवेंज जैसे इवेंट्स को स्काउट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और फिर उन्हें अंजाम पे ले जाते हैं। ये जॉब डिस्क्रिप्शन सुनने में कितना थ्रिलिंग लग रहा है। रेनबो टैक्सी ड्राइवर का दूसरा रूप होता है डीलक्स टैक्सी सर्विस, जिसके क्लाइंट होते हैं होपलेस विक्टिम्स। ऐसे विक्टिम्स जिनके साथ डिफेंडर ने बहुत बुरा किया होता है और अब उनके पास सुसाइड के अलावा कोई चारा नहीं बचता। डीलक्स टैक्सी सर्विस ने अपना कॉन्टेक्ट हर उस जगह तक पहुंचा रखा होता है जहां लोग पॉसिबली सुसाइड करने जा सकते हैं। जैसे ही क्लाइंट रिवेंज लेने के लिए यस बोलता है, डीलक्स टैक्सी सर्विस स्टार्ट हो जाती है। जंगसन चुल जो कि इस हिडन सर्विस का मास्टरमाइंड होता है, उनका मोटो था डोंट डाई, टेक रिवेंज, वी विल डू इट फॉर यू। अपने पेरेंट्स के मर्डर के बाद उन्हें एहसास हो गया था कि जिंदगी में सुकून तभी मिल सकता है जब उस क्राइम करने वाले अपराधी को उसकी सजा मिल जाए। इसलिए वो अपने पेरेंट्स के मर्डर के बाद एक हिडन डीलक्स टैक्सी सर्विस सेटअप करता है, जिसके एम्प्लॉयज वो स्किल्ड लोग होते हैं जो कि खुद बदले की आग में जल रहे होते हैं। जंगसन चुल इन भटके हुए लोगों को एक मकसद देता है, खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए बदला लेने का। डोकी एक स्पेशल मिशन ग्रुप में कैप्टन हुआ करता था, इसलिए वो फाइटिंग, टैक्टिक्स और नेगोशिएशन में माहिर होता है। वी कैन क्लियरली सी दैट समहाउ वो एक एक्सीलेंट ड्राइवर भी होता है। ड्रामा में ऐसे बहुत से ओकेशन आएंगे जब हमें ऑसम फाइट्स और कार चेज देखने को मिलेगा। ऑल थैंक्स गोज टू डोकी एंड हिज एक्टिंग स्किल, हिज एक्शन विल ब्लो योर माइंड। ये ड्रामा बाकी टिपिकल रिवेंज स्टोरी से इसलिए भी अलग है क्योंकि इस ड्रामा में उन सोशल इश्यूज को रेस किया गया है जिन्हें हम अपनी लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। ये ड्रामा हमें अपने बॉडी ऑफ लॉस के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। मर्डर्स डोंट हैपन बिकॉज ऑफ क्रेजी मॉन्स्टर बट सोसाइटी ब्रीड्स देम, पुअर जुरिस्डिक्शन इज द फॉल्ट। और ये काफ़ी हद तक सही भी है। अगर जुरिस्डिक्शन लॉज इनफ स्ट्रॉन्ग होते
तो शायद क्राइम की फ्रिक्वेंसी सिग्निफिकेंटली कम हो जाती। वीक लॉज होने के कारण एक क्रिमिनल बार बार क्राइम करता है और बार बार क्राइम करने से वो इम्यून हो जाता है। उस क्रिमिनल को अब किसी का भी डर नहीं रहता। जंग सलचुल का मानना है कि साउथ कोरिया का जुरिस्डिक्शन सिस्टम काफ़ी स्लो और इनएफिशिएंट है। द लॉ इज डिस्टेंट बट फीस्ट इज क्लोज। डीलक्स टैक्सी की एक्टिविटीज़ अगेंस्ट ऑफ लॉज होती है, इसलिए प्रोसिक्यूटर कांग हा ना की नज़र हमेशा उनके ऊपर होती है। वो ये समझ नहीं पा रही होती है बिना किसी प्रायर रिसोर्स के ये लोग कैसे डिफिकल्ट केस सॉल्व कर ले रहे हैं। हालांकि बाकी लॉ मेकर्स के विपरीत शी बिलीव्स अ लॉयर शुड डू फर्स्ट व्हाट इज़ राइट। उसके इसी बिलीफ सिस्टम के कारण कोई भी कंपनी उसे जल्दी जॉब नहीं देती, इस फैक्ट के बावजूद कि वो बार एग्जाम की टॉपर रह चुकी होती है। देयर वॉज अ पार्ट इन ड्रामा जब डीलक्स टैक्सी सर्विस एक डायलेमा में होती है। उनके क्लाइंट एक स्कूल स्टूडेंट होता है जो कि रिपीटेड बुलिंग के कारण सुसाइड करना चाहता था। डायलेमा ये होता है कि बुलीज भी अंडर एज स्टूडेंट होते हैं, तो उन्हें कैसे पनिश किया जा सकता है। कायदे से उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, लेकिन जंग सलचुल हमें इस सिचुएशन का दूसरा पहलू दिखलाता है। नो मैटर हु थ्रो द स्टोन इट विल सिंक रिगार्डलेस। यानी कि फर्क नहीं पड़ता कि क्रिमिनल की एज जेंडर क्या है, अगर वो रॉन्ग डूइंग्स करने की हिम्मत रखता है तो उसे सजा पाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स, डोंट स्टार्ट द फाइट इफ यू कैन नॉट एंड इट। आई रियली लाइक हाउ दिस क्रू डील विद द केस। सबसे पहले वो केस पे रिसर्च करते हैं और फिर जेन्युइन डाटा कलेक्ट करते हैं। बेस्ड ऑन द डाटा पहले वो क्रिमिनल की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं और फिर वो उसके साथ ठीक वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा उसने विक्टिम के साथ किया होता है। दिस इज़ द पॉइंट वेयर हम लोगों के अंदर भी क्रिमिनल के खिलाफ इतना गुस्सा भर गया होता है कि उन्हें मार खाते हुए देखने में हमें बहुत मज़ा आता है। यही कारण है कि ये शो इस साल का वन ऑफ द मोस्ट वॉच शोज में से एक हो गया है, क्योंकि यह हमें वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। द ड्रामा पुट फॉरवर्ड सच इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दैट विल हैव यू डिबेटिंग व्हाट इज रियली गुड एंड व्हाट इज एविल एंड हाउ ब्लरी द लाइन बिटवीन देम इज।